अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमने आज इसको कहते बार बार टेस्ट लेके ये भूल जाए। पर्सनली भाई ने इसको कुछ भी नहीं दिया था, ये बस पेट के याद था। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है? कैन यू लिसन टू मी क्लियरली? इज देयर एनी प्रॉब्लम इन माय वॉइस? एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? वालेकुम अस्सलाम अरीशा। ओके, शाहीन, इफ्रा, अरीशा, हरीम, सूफिया। ओके, वेरी गुड। अच्छा, जब कभी भी आप लोग जूम पर लॉग इन हुआ करें तो अपने आप को म्यूट रखा करें। पीछे से सारी डिस्कशन आ रही होती है, जो भी डिस्कशन आप लोगों की चल रही होती है ना, तो पूरी ब्रॉडकास्ट हो रही होती है। वालेकुम अस्सलाम फायजा, अल्हम्दुलिल्लाह अना बखैर मा फ़अलुक। ठीक है, तो वो पूरी घर की जो है ना वो न्यूज ब्रॉडकास्ट हो रही होती है, तो कोशिश किया करें कि म्यूट योरसेल्फ। हाँ, अगर आप वाकई अपनी आवाज सुनाना चाहते हैं और जो है आप कुछ कहना चाहते हैं, जस्ट रेज योर हैंड एंड आई विल परमिट यू। फिर आपकी आवाज सब सुनेंगे और होपफुली कि जब बैकग्राउंड में कोई नॉइज नहीं होगी या वॉइस नहीं होगी आपकी। ठीक है, चलें जनाब, टेक्स्ट की तरफ आते हैं। आज विदाउट एनी डिले हम टेक्स्ट शुरू कर रहे हैं और बड़ा सस्पेंस स्टोरी चल रही थी हमारी। और एक रेलवे वेटिंग रूम में दो लोग जो हैं वो अकेले हैं, एक मेल और एक फीमेल, ही और शी। और वो दोनों एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। एक का कहना यह है कि कैजुअल मीटिंग्स जो है वो इंसान की जिंदगी पर बड़ा गहरा असर डालती हैं, और दूसरा कहता है कि नहीं, दूसरी कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है और ये मीटिंग्स कोई मायने नहीं रखती। दो मीटिंग्स का अहवाल, दो मीटिंग्स कहता है मेरी जिंदगी में ऐसी गुजरी हैं जो जिन्होंने मेरी लाइफ को तब्दील करके रखी। और उसमें से एक इवेंट वो सुना देता है, एक मीटिंग की दास्तान वो सुना देता है और कहता है कि मैं जब कोरियन वॉर में था और आई वॉज अबाउट टू डाई, मैं मरने ही वाला था। दे पैक्ड, आई डिडंट पैग आउट, मैं बच नहीं सकता था और आई डिडंट वांट टू लिव, मैं जिंदा भी नहीं रहना चाहता था। जब भी मैंने एक लड़की को देखा जो सिर्फ 14 साल की थी और उसके बाल उसके शोल्डर्स पर थे, और उसने मेरी तरफ देखा और स्माइल किया और मैंने उसकी तरफ देखा और स्माइल किया। जो कि मरना चाहता था, आई वांटेड टू डाई, अब मुझे जीना था, आई वांटेड टू लिव। मुझे अपनी जिंदगी का एक मकसद मिल गया और मैं उस मकसद को हासिल करने के लिए मुझे जीना था। मुझे मीलों दूर एक हॉस्पिटल में ले जाया गया, मुझे नहीं पता फिर क्या हुआ, लेकिन मैंने फैसला कर लिया था कि मैं जिंदा रहूंगा। रिमेंबर, ये सारी बातें क्लियर हैं? ये हमने पिछली क्लास में ये सारी चीजें डिस्कस की थी और आज जो ये येलो मार्क हुआ हुआ है उसके बाद से हमें स्टार्ट करना है। तो थोड़ा सा मैं आपको जो है वो रिकॉल कर रहा था कि ये इवेंट्स थे जो वो बता चुका था, और वो 5 मिनट, पिछले 5 मिनट से तो अकेले थे रूम में, और आखिर में ये हुआ था कि वो जो ही है, ही वॉज अबाउट, ऐसा लगता था कि वो उस पर फिजिकल अटैक कर देगा और शी को बड़ा डर लग रहा था कि वो कहीं उस पर अटैक ना कर दे। और इसी दौरान क्या हुआ, लेट्स सी। चलें जनाब, आगे चलते हैं हम और देखते हैं कि क्या हुआ और हमारी स्टोरी किस जाविये में आगे मूव कर रहे हैं। शी जो है वो फिर दोबारा अपनी डिस्कशन का आगाज करती है, कहती है अच्छा, ये जो मिसेस ओकेंटव है जिससे तुम मिलने जा रहे हो, स्टेन होप टू सी यू, मेड अ वेरी क्यूरियस रिमार्क्स अबाउट हर। तो वो कहता है हाँ, यस, यू डोंट नो हर बट यू नो ऑल अबाउट हर कैरेक्टर। वो कहती है तुमने कहा तुम उसे जानते नहीं हो, ऑल अबाउट हर कैरेक्टर, लेकिन तुम उसके बारे में सब जानते हो, उसके कैरेक्टर के बारे में सब जानते हो। Isn't that rather a rash thing to say? कहती है कुछ अजीब सी बात नहीं है, तुम अपनी जिंदगी में कभी किसी से मिले नहीं हो और तुम ये दावा कर रहे हो कि तुम उसके किरदार के बारे में सब जानते हो। लास्ट टाइम याद है मैंने जो टेक्स्ट स्टार्ट किया था उससे पहले मैंने आपको कुछ माइंड बनाने की कोशिश की थी। आई आस्क्ड यू दीज क्वेश्चन, है ना, याद आ रहा है कुछ कि मैंने वो जो सवालात किए थे, जब मुझसे सवालात किए जा रहे थे, सर पढ़ाना तो शुरू करें, तो दिस वाज आल्सो द पार्ट ऑफ द क्लास, है ना। रिमेंबर, कुछ लोगों को ने सवाल किया था सर पढ़ाएंगे कब, तो इट वाज आल्सो द पार्ट ऑफ द क्लास कि जो सवाल मैं उस वक्त पूछ रहा था
वो लॉजिकल थे और वो इस टेक्स्ट में अप्लाई हो रहे हैं, है ना? डिड यू नोटिस दैट? वही सवाल यहाँ आ रहे हैं। क्या कह रही है? कह रही है कि तुम उस शख्स से मिले नहीं हो और तुम कह रहे हो कि तुम उसके कैरेक्टर के बारे में सब जानते हो। ये बड़ा अजीब सा नहीं है? रैश थिंग टू से। बड़ा अजीब बात नहीं है ये कि तुम उस शख्स से मिले ही नहीं हो और तुम कह रहे हो उसके कैरेक्टर के बारे में सब जानता हूँ। तो वो कहता है आई नो ऑल आई नीड टू नो अबाउट हर कैरेक्टर। कहता है मुझे पता है जो मुझे उसके किरदार के बारे में जानना है वो सब जानता हूं मैं। तो वो कहती है शी, दैट्स डिफरेंट, ये बड़ा मुख्तलिफ है। इफ यू हैव ओनली अ माइनर मैटर ऑफ बिजनेस टू डू टू डिस्कस, आई डोंट सपोज यू नीड टू नो वेरी मच अबाउट हर कैरेक्टर। कहती है अगर तुम्हें कोई छोटा मोटा काम है उससे, तो मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें उसके किरदार की परवाह करनी चाहिए, तुम्हें किरदार के बारे में बहुत ज्यादा जानना चाहिए। यही कह रहा है, कहता है कि इट इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिजनेस फॉर बोथ ऑफ अस। कह रहा है मिसेस जुकेंटब के लिए भी और मेरे लिए भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट बिजनेस है ये। मतलब बहुत ही अहम काम है, हमारा मिलना बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंट बिजनेस फॉर बोथ ऑफ अस। कह रहा है इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिजनेस फॉर बोथ ऑफ अस। बड़ा अहम मामला है हमारे लिए, हम दोनों के लिए बड़ा अहम मामला है। क्या मामला हो सकता है जनाब? लेट्स सी। स्टिल टेंस, अभी भी शी परेशान है, बट स्पीकिंग ब्राइटली, लेकिन बहादुरी के साथ बात कर रही है और कहती है मेरा हस्बैंड, मेरा हस्बैंड जो एक बहुत ही सक्सेसफुल कामयाब सेल्समैन है, वो कहता है यू कांट नो टू मच अबाउट द कैरेक्टर ऑफ अ मैन, यू आर डूइंग रियली इंपॉर्टेंट बिजनेस। कहता है मेरी, वो शी कहती है कि मेरा शौहर जो एक बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल कामयाब तरीन सेल्समैन है, वो कहता है, उसका मानना है कि तुम किसी शख्स के कैरेक्टर के बारे में नहीं जान सकते। यू कांट नो टू मच अबाउट द कैरेक्टर ऑफ अ मैन until you are doing really important business with। जब तक तुम उससे कोई अहम मामलात ना कर लो, तुम्हें उसके किरदार के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है ना? मैन मैन मैन, यस यस यस, देयर आर सेवरल सॉर्ट्स ऑफ मैन बट देयर आर ओनली टू काइंड्स ऑफ women। मुझे इस पर भी आपसे बात करनी है, आपने इस पर कमेंट करना है। आप लोग कमेंट करते हुए बड़े घबराते हैं, अपनी बात बताते हुए बड़े घबराते हैं। चलें, क्या कह रही है सुने जरा गौर, ये क्या कह रहा है सुने जरा गौर से, कमेंट करें। आई वांट योर पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे आपका पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए, आप कैसे सोचते हैं। ठीक कह रहे हैं, हाँ, देयर आर सेवरल सॉर्ट्स ऑफ मैन, दुनिया में मुख्तलिफ किस्म के मर्द होते हैं, बट बट देयर आर ओनली टू काइंड्स ऑफ वुमेन, लेकिन दुनिया में सिर्फ दो किस्म की औरतें होती हैं। अग्री, ऐसा ही है। दुनिया में मर्द तो बेशुमार किस्म के होते हैं, लेकिन औरतें सिर्फ दो ही किस्म की होती हैं। यस शाहीन, मैं तुम्हें अनम्यूट करूं? मैं रियली वांट टू लिसन टू योर वॉइस शाहीन। ठीक है, बोल कर बताओ क्या कहना चाह रहे हो। ठीक है, मैं तुम्हें अनम्यूट कर रहा हूँ। ओके जनाब शाहीन, लेट्स स्पीक अप, मैंने तुम्हें अनम्यूट कर दिया। हाँ बोलो। लो, मैंने तो तुम्हें अनम्यूट कर दिया यार, कि तुम कुछ कहना चाह रही हो। अरी अरीशा कह रही है जी सर, टू टाइप की होती हैं। अच्छा, टू टाइप की होती हैं, कौन कौन सी टाइप है जरा मुझे भी बता दो। औरतें दो किस्म की होती हैं, कौन कौन सी किस्म की होती हैं? और मैन सेवरल टाइप के होते हैं, मर्द जो है वो कई किस्म के होते हैं, कैसे होते हैं जरा बताओ तो सही। अच्छा, इफ्रा कह रही है नहीं, डिफरेंट टाइप की होती है विमेन भी। अच्छा, अरीशा ने भी कहा। हाँ जनाब, क्या, कौन कौन सी टाइप्स की होती हैं, टाइप्स तो बता दो जरा। वुमेन भी काम नहीं, वुमेन भी कम नहीं है मैन से। जी सर, डिफरेंट टाइप की होती हैं। अच्छा, कौन सी टाइप की होती है, टाइप तो बता दो। और ये मर्द हजरात कितने किस्म के होते हैं? बहुत सारे किस्म के होते हैं। एक बहुत अच्छी, रियली बहुत अच्छी है ईशा, है क्या? इसको कैसे डिफाइन करोगी बहुत अच्छी? दो घर की बातें बता रहे हैं।
घर का बेबी लंका डाय, वो वाले। अच्छा जनाब, चलो लेट्स मूव ऑन, देखते हैं कि यहाँ कौन से टाइप की औरतों की और कौन से टाइप के मर्दों की बात होती है। लेट्स मूव ऑन। तो शी कहती है, यू मीन, अब वो कह रही है, यू मीन दोज हु आर गुड लुकिंग एंड दोज हु आर नॉट। उसने कहा था ना औरतें सिर्फ दो ही किस्म की होती हैं। तो ही शी कह रही है, क्या तुम्हारा मतलब है कि जो खूबसूरत होती हैं और जो खूबसूरत नहीं होती, ये कहना चाह रहे हो? हाँ भाई, वो कह रही है कि तुम्हारा तुम्हारा क्या मतलब है? दोज हु आर गुड लुकिंग, जो खूबसूरत होती हैं, और जो खूबसूरत नहीं होती, तुम उन दो टाइप की औरतों की बात कर रहे हो? नो, उससे में आता है फोर्सिबली, नो, आई मीन दोज हु आर गुड एंड दोज हु आर नॉट। कहता है मेरा मतलब है जो अच्छी होती हैं और जो अच्छी नहीं होती। शी थोड़ी देर खामोशी के बाद मेडिटेटिवली बोलती है, क्या यू आर क्वाइट श्योर इन विच कैटेगरी टू प्लेस मिसेस हुकेंटप? तुम्हें यकीन है कि तुम मिसेस हुकेंटप को किस कैटेगरी में रखोगे? आई मीन टू से, वो शी पूछ रही है तुम मिसेस हुकेंटप को कौन सी कैटेगरी में रखोगे? मतलब क्या है, कौन सी कैटेगरी? कह रही गुड या फिर आर नॉट गुड, कौन सी कैटेगरी में रखोगे, पूछ रही है, सवाल कर रही है। मेडिटेटिवली का मतलब ये होता है कि जो है वो आपको सहारा देते हुए, आपके दुख को बांटते हुए, है ना, आपको सपोर्ट फराहम करते हुए। तो मेडिकेशन से निकला है, मेडिटेटिवली होता है ना, आप लोग मुराकबा करते हो, है ना, मुराकबा, गहरी सोच में, तो उस सेंस में बात की जाती है, ठीक है, गहरी सोच के साथ। ही कहते हैं नाउ लुक हियर, देखो, यू नो दिस वुमन, तुम जानती हो इस औरत को, यू नो व्हाट शी डिड, तुम्हें पता है इसने क्या किया? यू नो व्हाट शी डिड, कह रहा है तुम्हें पता है? तुम नहीं जानती, डोंट यू, तुम्हें नहीं पता कि इसने क्या किया? यू नो व्हाट शी डिड, देखो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ रहा है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी, यानी वो अपने जज्बात को भरपूर कंट्रोल करते हुए गुस्से में कह रहा है, तुम इस औरत को जानती हो इसने क्या किया? नहीं, तुम नहीं जानती कि इसने क्या किया। तो फेंटली, बड़ी जैसे बेहोशी की कैफियत में वो कहती है, आई थिंक आई नो व्हाट यू मीन, कहती है मेरा ख्याल है मैं जानती हूँ तुम्हारा क्या मतलब है। यू नो व्हाट आई मीन, ऑल राइट, कहता है अच्छा तुम्हें पता है मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। शी मर्डर्ड माई वाइफ एंड डॉटर, इस औरत ने मेरी बीवी और बेटी को कत्ल किया है। किस औरत ने कत्ल किया? किस औरत ने कत्ल किया है? जल्दी जल्दी क्विकली आंसर, किस औरत ने कत्ल किया? मिसेस ओकेंटब ने। हाँ, वो कह रहा है इसने मेरी बीवी और बेटी को कत्ल किया है, इस औरत ने मेरी बीवी और बेटी को कत्ल किया है। मिसेस ओकेंटब ने मेरी बीवी और बेटी को कत्ल किया। तो वो कहती है शी वॉज नॉट कन्विक्टेड टू मर्डर, उस पर इल्जाम साबित नहीं हुआ था। शी वॉज नॉट इवन चार्ज विद मर्डर, ना ही उस पर कोई इल्जाम जो है वो, उसको कोई सजा दी गई, कत्ल की कोई सजा दी गई। शी वॉज नॉट इवन चार्ज विद मर्डर। दे कॉल्ड, अब वो कह रहा है स्कॉर्नफुली, तंजिया अंदाज में कह रहा है, स्कॉर्नफुली तंजिया अंदाज में कह रहा है, दे कॉल्ड इज मैनस्लाफर। मैनस्लाफर का मतलब होता है जाना जो है वो अनजाने में कत्ल करना किसी को, है ना। एक होता है जानबूझकर डेलिबरेटली, और एक होता है मैनस्लाफर, यानी अनजाने में किसी का कत्ल हो जाना। तो वो कहता है कि कोर्ट ने उसे मैनस्लाफर का कॉल किया, बट यू नो व्हाट आई कॉल, लेकिन तुम्हें पता है मैं क्या कहता हूं इसको? आई कॉल इट मर्डर, प्लेन डेलिबरेट हार्टलेस क्रूअल मर्डर, मंसूबे के साथ, जानबूझकर और बेहिस्सी के साथ कत्ल किया गया। समझ आएगी मैनस्लॉटर, यानी मैनस्लॉटर का मतलब क्या है कि बगैर अनजाने में किसी का कत्ल हो जाना, है ना।
तो वो कह रहा है कि कोर्ट वालों ने कहा कि अनजाने में कत्ल हुआ है, लेकिन मैं इसे क्या कॉल करता हूँ, मैं इसे कत्ल कॉल करता हूँ, जानबूझकर किया जाने वाला कत्ल। डेस्परेटली वो कहती है, मतलब और ईगरली कहती है इट वाज एन एक्सीडेंट, ये एक हादसा था। कहता है नॉट मच ऑफ एन एक्सीडेंट, नहीं एक हादसा नहीं था। इन एन एक्सीडेंट देयर इज एन एलिमेंट ऑफ चांस। कहता है हादसे में एक चांस होता है। अच्छा, इस पर भी मुझे आपकी कमेंट चाहिए। हादसे में चांस होता है, जो हादसा होता है उसमें क्या चांस होता है? एलिमेंट ऑफ चांस, देयर इज एन एलिमेंट ऑफ चांस। हादसे में क्या चांस होता है जरा बताओ जल्दी से, क्विकली। हादसे में कह रहा है देयर इज एन एलिमेंट ऑफ चांस, हादसे में चांस होता है। होता है, कैसे होता है लुबाबा, जरा एक्सप्लेन करो। बट इन व्हाट योर प्रेशियस Judy Oquendo did, there was no chance about it। लेकिन ये जो तुम्हारी प्यारी जूडी ओकेंटो है ना, इसने जो किया उसने तो कोई चांस ही नहीं लिया। It was a million to one she would kill someone। लाखों लोगों में से एक जिसको उसने कत्ल किया। बचने का चांस होता है अरीशा, कैसे? या बचाने का चांस होता है, बचने का या बचाने का? कभी कोई लाइव एक्सीडेंट देखा है, कोई लाइव हादसा, आंखों के सामने कोई हादसा देखा है? बताओगी जरा आमना, मैं अरीशा मैं तुम्हें अनम्यूट करूं, जरा बताओ क्या हफ्सा तुमने भी देखा है? जरा बताओ ना मुझे, कोई तो बोले ना। एक तो आप लोग इतना शर्माते हो। मैं आई गिव यू द परमिशन। चलो कौन बताएगा, रेज हैंड करो, मैं उसे परमिट कर रहा हूँ क्विकली। द बिगेस्ट वन, हफ्सा मैं तुम्हें अनम्यूट कर रहा हूँ, बताओ मुझे सारी स्टोरी बताओ, क्या हादसा देखा तुमने? प्लेन क्रैश। हफ्सा आई रियली वांट टू लिसन टू यू। हफ्सा मुझे बताओ क्या हुआ था, क्या देखा तुमने? तुम वहीं तो नहीं रहती हो जहाँ प्लेन गिरा था, तुम्हारी आंखों के सामने गिरा है। चलो मैं तुम्हें अनम्यूट कर रहा हूँ हफ्सा, चलो बताओ। यस हफ्सा स्टार्ट, जल्दी से बताओ क्या देखा तुमने। देखो सब सुनना चाहते हैं और रियली मैं भी सुनूंगा। आई रियली वांट टू लिसन कि क्या हुआ था उस दिन और कैसे देखा तुमने, उस वक्त क्या कर रही थी तुम? तुमने अपनी आंखों से देखा प्लेन क्रैश होता हुआ। गो ऑन हफ्सा, आई अनम्यूटेड यू। अपने आप को अनम्यूट कर सकती हो तुम। गो ऑन, वी डू नॉट हैव सच मोर टाइम ना, जल्दी से क्विकली। कहां गई हफ्सा? आर यू देयर हफ्सा? यहाँ सब आवाजें निकालें हफ्सा। अच्छा 2 मिनट, ओके 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 हफ्सा, जस्ट 2 मिनट ना, नॉट मोर देन दैट। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी जी बताओ क्या हुआ था? सर उस टाइम हम लोग घर पे ही थे और आवाज इस तरीके से आई थी कि मतलब कि जैसे जहाज टेक ऑफ होता है ना, और हमें आवाज सिर्फ ऐसी आई और उसके 2 सेकंड बाद जो है मतलब कि एक धमाके की आवाज आई। ओए ओए। और जब हम लोग घर से बाहर निकले तो उस टाइम काफी धुआं हुआ हुआ था और सारे घरों में आग लगी हुई थी उस टाइम। तुम्हारे घर से तो कितने फासले पर हुआ था ये? सारे रेंजर्स वगैरह आए हैं, एम्बुलेंसेस आई। ये तुम्हारे घर से कितने सर फासले पर मेरे हुआ? घर के मतलब कि मेरे घर के साथ एक खाली प्लॉट है? मेरे घर के साथ एक खाली प्लॉट है और उसके साथ ही एक बड़ा घर है, उधर टकराया, मतलब ओए, कि मेरा घर बच गया। अल्लाह का करम हुआ कि तुम बच गए। तो के अल्हम्दुलिल्लाह। 2 मिनट का फासला होगा या 1 मिनट। ओ, यानी अल्हम्दुलिल्लाह। यू वर द बस आई यही विटनेस। एक्सीडेंट था जिसमें 2 दिन सोने भी नहीं दिया। 2 दिन सोने नहीं दिया? जी। अच्छा, इसमें एलिमेंट ऑफ चांस क्या हो सकता है? कोई बताएगा मुझे, एलिमेंट ऑफ चांस कैसे हो सकता है? वो क्या कर सकता था? अगर वो इधर नहीं गिराता तो क्या कर सकता था बताओ? इसमें ये है कि अल्लाह ने इसमें अगर ये इसने तो गलती सबसे बड़ी ये की थी ना कि ये मैं आबादी की तरफ ले आया। ये आया कैंट वाली साइड पे था जहाँ पे आबादी नहीं थी, तो आई थिंक वहां वहाँ वहां अगर वो प्लेन वो क्रैश कर देता है ना। सिस्टम था तो फिर वहीं गिराना चाहिए था।
है ना, वो वहां लैंड कर जी। लेता और क्रैश लैंडिंग कर लेता, कुछ भी कर लेता, तो शायद इतनी तबाही ना होती जितनी रियल में हुई है। और जो जहाँ पर हाँ हाँ स्पीकर। जहाँ पर 2 बंदे बच गए वहाँ शायद और भी पैसेंजर्स बच जाते। डेफिनेटली डेफिनेटली, क्योंकि उसमें ये होता है ना कि वो लोग आबादी पर अगर, क्योंकि अगर देखो मलिक कैंट वाला पूरा एरिया जो है, यानी जहाँ एयरपोर्ट है, वो सारा का सारा बिल्कुल प्लेन है ना, घास वगैरह है वहाँ। तो अगर हो सकता था कि वहाँ कुछ जो है वो पैरामेडिक्स और टीम्स वगैरह जल्दी पहुंच पाती, और क्योंकि वो खुला एरिया है तो वहां तक रेस्क्यू का काम भी बहुत तेजी से हो पाता, बहुत कुछ हो सकता था। इट मींस देयर वाज अ चांस, है ना, कि वो क्या जी। करता, वो क्रैश लैंडिंग करता और खाली एरिया की तरफ यस। जाता, ऐसे एरिया की तरफ जाता जहां जो है वो आबादी को नुकसान नहीं होता। ऐसा ही है ना, दैट वाज एन एलिमेंट ऑफ चांस। ठीक है, यही मैं बात करना चाह रहा था। अब जी। जो मैं बात कर रहा हूँ, थैंक यू सो मच हफ्सा, आई एम रियली थैंकफुल टू यू। ओके, सो व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट, हम क्या बात कर रहे थे कि देखो इसमें भी वो ये बोल रहा है कि ही बोल रहा है देयर वाज एन एलिमेंट ऑफ चांस। ठीक है, एक चांस का एलिमेंट होता है हादसात में। हरीम अरशद सर, पायलट की मिस्टेक ये थी कि पायलट ने प्लेन को दोबारा फ्लाई किया था। अच्छा, हाँ तो चांस था ना उसके पास, यानी वो चाहता तो वहीं क्रैश लैंडिंग करता, सबको बचा लेता, लेकिन उसने क्या किया, उसने चांस लेने की कोशिश की और उसी में काम खराब हो गया उसका। उसने अपनी जिंदगी जो है वो शायद सेव करने की कोशिश किया व्हाटएवर, लेकिन फिर भी क्या हुआ, वो सेव नहीं हो पाई। अब देखें, ये भी ही भी कह रहा है कि देयर वाज एन एलिमेंट ऑफ चांस। मिसाल के तौर पर देखिएगा और समझिएगा, एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अब देखो यहां एक गाड़ी है, ठीक है, ये गाड़ी सीधी आ रही है, ठीक। अब एक स्पीडी गाड़ी यहां से भी आ रही है, ठीक है। यहां इस तरफ को एक वॉल है, ठीक। अब ये जो कार नंबर 2 है, ये वाली जो कार नंबर 2 है, ये कार नंबर 1 और ये कार नंबर 2, इमेजिन करो, ठीक है। अब ये जो कार नंबर 2 है ना, वो क्या कर सकता है, इसके पास चांस है। क्या चांस है इसके पास? चांस ये है कि या तो वो क्या करें, इस गाड़ी को मार दे, है ना, क्योंकि स्पीड में है, ब्रेक फेल हो चुके हैं। या फिर क्या करे, इसके पास एक चांस ये है कि वो इस गाड़ी को इसकी सीट में लेता हुआ है और यहाँ टकरा दे। और एक चांस यहाँ ये है कि खुद अपनी जान दे दे, यहाँ टकरा दे, दीवार में घुस जाए और उस शख्स को बचा दे, है ना। मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसे होते हैं जिसमें इस तरह के चांसेस होते हैं, है ना। महरीन, अच्छा हो, क्योंकि एयरपोर्ट पे क्रैश लैंडिंग का कोई इंतजाम नहीं हुआ हुआ था, तभी उसने अगेन फ्लाई कर दिया। तो उसके बाद कौन सा हो गया, उसके बाद हो गया क्या कुछ, उसके बाद तो उसने आबादी पे गिरा दिया ना। बेहतर था वहीं लैंड कर लेता है, वैसे ही लैंड कर लेता है एयरपोर्ट पे। बहरहाल, लेट्स सी। तो व्हाट वी वाज आई वाज टॉकिंग अबाउट कि इस गाड़ी वाले के पास 2 चांस है, ठीक है। अरे बाबा लड़ाई झगड़ा ना करो प्लीज, ठीक है, सर्च कर लेना, देख लेना, जो भी है फिर बात करेंगे। तो एक तो ये चांस है कि भाई वो अपनी इस दीवार पे जाके ठुक जाए और अपनी जान दे, ठीक है, अपनी जान दे। अदरवाइज वो क्या करे, यहाँ आकर टकराए और आपकी सामने वाली गाड़ी के वाले की भी जान ले ले, है ना। तो देयर इज एन एलिमेंट ऑफ चांस। अच्छा, इसके पास क्या चांस है, इसके पास चांस है या नहीं है? इसके पास भी कोई चांस है? कार नंबर 1 के पास कोई चांस है? इसको तो पता भी नहीं है कि सामने से गाड़ी आ रही है या जो भी है, ठीक है। तो लेट्स सी, देयर वाज एन एलिमेंट ऑफ चांस, और यस, और सेकंड के 1000वें हिस्से में डिसीजन मेकिंग करनी होती है। सेकंड के 1000वें हिस्से में लुबाबा, 1000वें हिस्से में फैसला करना होता है कि क्या करना है। सेकंड के 1000वें हिस्से में आपका दिमाग इतना तेज होना चाहिए कि आप फौरन कोई डिसीजन कर सको, और वही आपकी लाइफ बचाता है या आपकी लाइफ लेता है, वो डिसीजन, है ना। अब पायलट ने क्या किया, जहाज को दोबारा उठा दिया, है ना। ओह, ओह, माय एल्डर सिस्टर इज इन पीआईए इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। बड़े बड़े लोग बैठे में भाई। बहरहाल, चलो हम इसको डिस्कशन में लेकर आएंगे दोबारा, ठीक है। तो बहरहाल, लेट्स मूव ऑन,
ठीक है, लड़ाई झगड़े की करने की जरूरत नहीं है, इस पर कोई तुम लोगों को मेडल वेडल नहीं मिलने वाला। हमारी एक बात हो रही थी और उसमें हमने जो है वो डिस्कशन कर ली। नाउ लेट्स सी, तो व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट, कि वो कह रहा है कि इसमें भी एक एलिमेंट ऑफ चांस था, वो क्या था? तो वो कहती है नो दैट्स नॉट ट्रू, ये सच नहीं है। ठीक कहता है इट इज ट्रू, यू नो इट, तुम जानती हो ये सच है। कहता है शी वॉज ड्राइविंग एट अ 50 miles an hour in a built up area। कह रही है वो कहता है कि वो जो उकेंटब है वो 50 miles an hour की रफ्तार से गाड़ी ड्राइव कर रही थी एक गुंजान आबाद इलाके में, ज्यादा आबादी वाले इलाके में। बिल्ट अप एरिया जहां ज्यादा आबादी थी वहां वो 50 miles की रफ्तार से गाड़ी ड्राइव कर रही थी। She pulled out to overtake a bus on a blind bend। और उसने क्या किया? उसने ओवरटेक किया एक बस को, कहां? ब्लाइंड बैंड। अच्छा, ये ब्लाइंड बैंड क्या होता है? मैं भी आपको इसकी तस्वीर भी दिखा दूंगा। ओए, माय ब्रदर इज इंजीनियर। हफ्सा एंड महरीन, हफ्सा एंड महरीन कंट्रोल। ठीक है, अब इस पर कोई कमेंट नहीं आना चाहिए। ओके फाइन, लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है। ओके नाउ व्हाट आई वाज, फिर यहां से हम हट जाएंगे। देखिए अब ब्लाइंड बैंड, ये ब्लाइंड बैंड क्या होता है सुनिएगा जरा। ब्लाइंड बैंड क्या होता है, मैं आपको अभी इसकी तस्वीर भी दिखा रहा हूं। अगर आप में से कोई नॉर्दर्न एरियाज गया हो तो वहां पहाड़ों पर ये बहुत सारे ब्लाइंड बैंड्स हैं। अच्छा, यहाँ अपने जो जो फ्लाईओवर बने हुए हैं ना, स्पेशली कारसास का जो फ्लाईओवर बना हुआ है जो नेशनल स्टेडियम की तरफ जा रहा है, तो वो जो घूम रहा है ना उसके घुमाव को भी ब्लाइंड बैंड बोलते हैं। मैं आपको इसकी पिक्चर भी दिखा रहा हूँ कि ब्लाइंड बैंड होता कैसे। तो सेंस क्या है कि उसने क्या किया, एक बस वाले को ओवरटेक किया और सामने क्या था? एक ब्लाइंड बैंड था, ब्लाइंड बैंड। और उस ब्लाइंड बैंड पर क्या था? मैं आपको इसकी इमेज दिखा दूं एक, जरा आसानी हो जाएगी, आपकी समझ आ जाएगी बात। ब्लाइंड बैंड, गिव मी अ सेकंड, आई एम फाइंडिंग आउट। ठीक है, ओके, आई एम शोइंग यू माय स्क्रीन हियर। ठीक है, मैं आपको अपनी स्क्रीन दिखा रहा हूँ, ब्लाइंड बैंड दिखा रहा हूँ। ऐसे ब्लाइंड बैंड आपको नॉर्दर्न एरियाज में बहुत ज्यादा नजर आएंगे। लुक एट दिस, ये ब्लाइंड बैंड है, यानी आपको नहीं पता चल रहा होता कि सामने की साइड से क्या आ रहा है। ये देख रहे हो, ये ब्लाइंड बैंड है, देख रहे हो, आपको नहीं पता उस तरफ से क्या आ जाए। ये इस तरफ भी जो रोड जा रहा है आपको पता ही नहीं चलता कि उस तरफ से कोई गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही है। ब्लाइंड बैंड कहलाते हैं। इस तरह के मोड़ होते हैं कि सामने से पता ही नहीं चल रहा होता कि कोई सामने से गाड़ी वाड़ी आ जाए। नॉर्दर्न एरियाज में ऐसे बहुत सारे ब्लाइंड बैंड्स हैं। तो वो क्या करते हैं, वो सामने मिरर्स लगा कर रखते हैं कि कोई गाड़ी वाड़ी आ जाए ना तो उस मिरर में पता चल जाए। इस जगह पर मिरर्स लगे होते हैं, तो वहां से कोई गाड़ी आती है तो वो मिरर में पता चलता है। और ये वाली यहाँ वाली जो गाड़ियां होती हैं वो स्लो हो जाती हैं, रास्ता दे देती हैं, उन लोगों को पता चल जाता है। बहुत बड़े बड़े गोल मिरर्स लगे होते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि यहाँ कोई जो है वो गाड़ी आ रही है या नहीं। इस तरह के मोड़ को, इस तरह के सेंस को क्या कहते हैं? ब्लाइंड बैंड कहते हैं। ब्लाइंड बैंड इसीलिए कहते हैं, बैंड बोलते हैं मुड़े हुए चीज को, और ब्लाइंड मतलब अंधा, है ना। तो इसका मतलब क्या, ऐसा कि पीछे पता नहीं चलता कि वहां से कोई आ रहा है नहीं आ रहा। इस तरह जो है वो एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, है ना। ये मैंने अभी ब्लाइंड बैंड सर्च किया, अगर मैं इसमें एक्सीडेंट्स भी सर्च करूं तो आपको ब्लाइंड बैंड एक्सीडेंट्स देखिएगा। अक्सर और बेशतर जो है ना, लोग बहुत तेजी के साथ आते हैं और वो टकरा जाते हैं, गाड़ियां टकरा जाती हैं। देख रहे हैं ये इन मोड़ों पर। बहरहाल वीडियोस बहुत सारी मिलेंगी आपको जिसमें आप ये देखेंगे कि इस तरह के एक्सीडेंट्स वगैरह। ये देखें, ये मिरर की मैं बात कर रहा था। इस तरह के मिरर्स लगे होते हैं जिनमें पता चल जाता है कि वहां से कोई गाड़ी आ रही है या नहीं। तो ये इस तरह ब्लाइंड बैंड्स कहलाते हैं। ठीक है, और बहुत सारे हादसात होते हैं इस वजह से कि लोग बहुत स्पीडीली ट्रैवल कर रहे होते हैं और उस स्पीड की वजह से वो सामने आती हुई गाड़ी से टकरा जाते हैं जो वहां नजर नहीं आती। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? चलें अब वापस चलते हैं अपने टेक्स्ट की तरफ और देखते हैं कि क्या हुआ, वो क्या कह रहा है।
तो ही कहता है कि इट इज ट्रू, ये सच है। क्या सच है? कि शी वॉज ड्राइविंग एट 50 माइल्स एन आवर इन अ बिल्ट अप एरिया। वो तकरीबन 50 मील पर फी घंटे की रफ्तार से एक गुंजान आबाद इलाके में ड्राइव कर रही थी और उसने एक बस को ओवरटेक किया ब्लाइंड बैंड पर और शी सॉ हरसेल्फ रनिंग स्लैप इनटू अ लॉरी। अब उसने देखा, क्या देखा सुनो गौर से। उसने देखा कि वो जाके सीधा एक लॉरी में टकरा जाएगी। लॉरी कहते हैं जैसे हमारे पास सुजुकी होती है ना, सुजुकी, जिसमें सामान लोड वगैरह किया जाता है। हाँ यहां नहीं है शाहीन ऐसे मिरर, यहाँ दो जो है ना वो नहीं है, क्या नाम है उसका, यहाँ दो जैसे डबल रोड साइडेड नहीं है ना। तो नॉर्दर्न एरियाज में आपको जगह जगह ये मिरर्स नजर आएंगे, जगह जगह ये मिरर्स नजर आएंगे। अभी इफ आई गेट टाइम तो मैं आपको वो नॉर्दर्न एरियाज के भी कुछ ब्लाइंड बैंड्स दिखा दूंगा। तो वो क्या हुआ, उसके पास क्या था, शी कुड रैम द लॉरी एंड किल हरसेल्फ। एक तो होता कि शी सॉ हरसेल्फ रनिंग स्लैप इनटू अ लॉरी कमिंग आउट द अदर वे। अब उसने देखा जब उसने बस को ओवरटेक किया एक ब्लाइंड बैंड पर, तो क्या देखा कि वो सीधे जाके सामने लॉरी से टकराएगी और उसकी जान चली जाएगी। शी हैड अ चॉइस, उसके पास एक चॉइस थी। क्या चॉइस थी? शी कुड रैम द लॉरी, जाके लॉरी में टकरा जाए, एंड किल हरसेल्फ, अपनी जान दे दे। Or she could swear on the pavement and kill two innocent pedestrians. या क्या करे, गाड़ी को फुटपाथ पर, पेवमेंट बोलते हैं फुटपाथ, फुटपाथ पर चढ़ा दे, स्वेयर फुटपाथ पर चढ़ा दे, और क्या करे, दो मासूम जो पेडेस्ट्रियंस हैं, मुसाफ पैदल चलने वाले हैं जो फुटपाथ पर चल रहे हैं, उनको कत्ल कर दे। क्या हुआ, दो चॉइस थी, या तो वो क्या करती, खुद अपने आप को कत्ल कर देती, लॉरी में टकरा देती अपने आप को और अपनी जान दे देती, या फिर क्या करती, पेवमेंट जो फुटपाथ है उस पर गाड़ी चढ़ा देती और दो मासूम लोगों की जान ले लेती जो उस वक्त पेडेस्ट्रियन, जो पैदल राहगीर थे जो फुटपाथ पर चल रहे थे, उनकी जान ले लेती। She didn't hesitate, वो जरा भी नहीं घबराई। It was her life on theirs or theirs, ये उसकी जिंदगी का मामला था या दूसरों की। शी माउंटेड द पेवमेंट, उसने गाड़ी फुटपाथ पर चढ़ा दी, एंड शी इज अलाइव टुडे, आज वो मिसेस ओकेंटप तो जिंदा है, एंड माय वाइफ एंड लिटिल गर्ल आर डेड, लेकिन मेरी बीवी और मेरा बेटा, मेरी बेटी मर चुके हैं। समझ आया? सेंस क्लियर हुआ? वो उसको बता रहा है, कह रहा है कि उसके पास चॉइस थी, उसके पास चॉइस ये थी कि वो अपने आप को एक लॉरी में टकरा देती और किल हरसेल्फ, अपने आप को अपनी जान दे देती, रैम द लॉरी, जाके लॉरी से अपनी गाड़ी टकरा देती और अपनी जान दे देती, या फिर क्या करती, शी कुड स्वेयर ऑन द पेवमेंट, या तो गाड़ी फुटपाथ पर चढ़ाती और दो मासूम राहगीरों की, पैदल चलने वालों की जान ले लेती। पेडेस्ट्रियंस, पैदल चलने वाले, स्वेयर फुटपाथ पर चढ़ा देना, ऑन द पेवमेंट है ना, फुटपाथ। तो ये बात, अब वो उसने क्या किया, शी डिडंट हेजिटेट, वो जरा भी नहीं घबराई, और उसने क्या किया, उसने शी माउंटेड द पेवमेंट, उसने गाड़ी पेवमेंट पर चढ़ा दी, एंड शी इज अलाइव टुडे, आज वो जिंदा है और मेरी बीवी और बेटी मर चुकी, आर डेड। अब शी जो है उसका रिएक्शन देखिए, आई एम वेरी सॉरी, हाउ कैन आई से हाउ सॉरी, कहती है मैं बड़ी 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 माजरत ख्वाह हूं, आई एम वेरी सॉरी, हाउ कैन आई से, मुझे बड़ा दुख हुआ तुम्हारी कहानी सुनकर, मुझे बड़ा अफसोस हुआ तुम्हारी कहानी सुनकर। अब वो कहता है, तुम्हें पता है, तुम जानती हो वो इतनी तेज क्यों ड्राइव कर रही थी, आपको पता है वो क्यों ड्राइव कर रही थी, इतनी तेज क्यों ड्राइव कर रही होगी? सुनो, कहता है, यू नो व्हाई शी वाज ड्राइविंग सो क्रिमिनली फास्ट, शी वाज ड्रंक, उसने पी रखी, चढ़ाई हुई थी उसने, शी वाज नॉट ड्रंक, वो कहती है नहीं नहीं उसने पी भी नहीं थी, उसने शराब नोशी नहीं की हुई थी। कहता है हाँ उसने की हुई थी, शी हैड बीन टू अ कॉकटेल पार्टी, वो एक कॉकटेल पार्टी में थी, एंड शी वाज ड्राइविंग फास्ट फॉर अ बेट, और उसने एक शर्त के लिए वो तेज ड्राइव कर रही थी, बैट कहते हैं शर्त लगाना, बैटिंग, शी वाज ड्राइविंग फास्ट फॉर अ बेट, वो एक शर्त के लिए बहुत तेज ड्राइव कर रही थी। वन ऑफ हर रॉटन सेट, उसके एक बुरे दोस्त ने, उसकी एक बुरे दोस्त ने कहा था
had beggared, उससे शर्त लगाई थी 5 pounds और कहा था she wouldn't drive from Stanhope across the coast in under 15 minutes और उसकी दोस्त ने कहा था कि तुम 15 मिनट में स्टेनथोप से कोस्ट तक बंदरगाह तक 15 मिनट में नहीं पहुंच सकती और अगर पहुंच जाओगी तो मैं तुम्हें कितने दूंगी 5 पाउंड्स दूंगी 5 पाउंड्स की शर्त लगाई थी वो बता रहा है कह रहा है ये जो जूडी उकेंटअप थी उसने वो एक कॉकटेल पार्टी में थी और वो इसलिए एक शर्त के लिए बहुत तेज ड्राइव कर रही थी और उसकी एक दोस्त ने उससे कहा था कि शर्त लगाई थी कि अगर तुम स्टेनथोप से कोस्ट तक 15 मिनट में ट्रैवल कर लो तो मैं तुम्हें 5 पाउंड्स दूंगा हाँ सिर्फ 5 पाउंड वो कहता है यू नो द रोड कहता है शी को तुम जानती हो ना रोड यू नो द रोड यू नो द डिस्टेंस तुम्हें पता है ना वहां का फासला भी पता है ना कोस्ट का और स्टेनथोप का फासला भी पता है ना यू नो द बेंड्स और तुम्हें वहां कौन कौन से मोड़ हैं उनके बारे में भी पता है ब्लाइंड कॉर्नर्स के बारे में भी पता है ना एंड ट्रैफिक ऑन द रोड और तुम्हें ट्रैफिक के बारे में पता है ना रोड पर कितना ट्रैफिक होता है यू नो तुम जानती हो ना इट कांट बी डन रीजनेबली एज मच अंडर हाफ एन आवर तुम्हें पता है ना कि ये ट्रैवलिंग आधे घंटे से पहले नहीं की जा सकती यहाँ स्टेनथोप से कोस्ट तक का फासला तकरीबन आधे घंटे में तय किया जाता है यू कांट टेल मी इट वाज डेलिब्रेट मर्डर तुम नहीं कह सकती ये जानबूझकर किया जाने वाला कत्ल नहीं है इट वाजंट अ डेलिब्रेट मर्डर शी कहती है द पुलिस डिडंट कॉल इट मर्डर कहती है पुलिस ने तो इसे कत्ल नहीं कहा कहता है आई कॉल इट मर्डर मैं इसे मर्डर कहता हूं कहता है एंड डू सो तुम्हें भी कहना चाहिए सो डू यू तुम नहीं कहती हो क्या इन योर हार्ट यू नो इट वाज मर्डर तुम्हें अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ क्या ये कत्ल नहीं है व्हाट वर माय वाइफ एंड चाइल्ड टू हर मेरी बीवी और बेटी उसके लिए क्या थे एब्सोल्यूट स्ट्रेंजर मुकम्मल तौर पर अजनबी एब्सोल्यूट मुकम्मल तौर पर अजनबी थे यू स्पोक जस्ट नाउ अबाउट मीटिंग पीपल तुमने अभी थोड़ी देर पहले मुझसे मीटिंग पीपल के बारे में बात की थी वंस फॉर अ मूवमेंट एंड नेवर सीइंग देम अगेन एक लम्हे के लिए मिलते हैं और पूरी जिंदगी दोबारा नहीं मिलते मिसेस जूडी कैंटर मेट माय वाइफ एंड डॉटर फॉर वन स्प्लिट सेकंड कहता है ये जो जूडी कैंटअप थी मेरी बीवी और बेटी से मिली और कितने अरसे के लिए वन स्प्लिट सेकंड यानी एक सेकंड से भी कम वक्त के लिए एंड शी क्रश्ड द लाइफ आउट ऑफ देम और उसने उनकी जिंदगी छीन ली आई सेड दे मैट बट दे हैड देयर बैग्स टू हर मैंने कहा वो मिले लेकिन कैसे मिले दे हैड देयर बैग्स टू हर उन्होंने तो उसे देखा भी नहीं they didn't even see her यानी वो यहां से इस तरफ जा रहे थे है ना अब ये जो गाड़ी है पीछे से आई तो जो डॉटर और वाइफ थे उन्होंने तो उस गाड़ी वाली को देखा भी नहीं और उस गाड़ी ने क्या कर दिया उन दोनों को उड़ा दिया है ना तो वो कह रहे हैं एक लम्हे के लिए मिले और इस गाड़ी ने क्या किया इन दोनों को उड़ा दिया समझ आ रही और वो बेचारे आगे की तरफ देख कर जा रहे थे उनकी बैग्स थी उसकी तरफ गाड़ी की तरफ तो उसको देखा भी और उन्होंने उस जूडी कैंटअप ने क्या किया उसकी जिंदगियां ले ली उन दोनों की जिंदगियां ले ली अच्छा सुनो हमारा लेस देन 1 मिनट रह गया जैसे ही ये डिस्कनेक्ट होगा दोबारा से कनेक्ट कर लेना इसी आईडी और इसी पासवर्ड से तो क्या बात हो रही है द पुलिस डिडंट कॉल इट मर्डर वो कह रही है पुलिस ने इसको मर्डर कॉल नहीं किया वो कहता है मैं इसे मर्डर कॉल करता हूँ ये जूडी कैंटअप जो है वो मेरी बीवी से मिली और मेरी बेटी से